गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपकी हिंदी पुस्तक के काव्यखंड का दूसरा पाठ केकई का अनुताप पढ़ा रही थी, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। केकई का अनुताप उन्हीं के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित है। मैंने आपको कल बताया था कि श्री राम जी कहते हैं कि जिसकी माँ ही जन्म देकर अपने पुत्र को न जान पाई, वो जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, उसको कौन जान सकता है। ये जब सुना तो श्री राम की वाणी सुनकर के केकई बोल उठी, ये सत्य है, यह सच है, तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुन अटल केकई स्वर। केकई कहती है, अगर यह बात सच है कि मैं ही अपने पुत्र को जन्म देकर भली भांति नहीं जान पाई, तो अब हे राम तुम अयोध्या की ओर, घर की ओर लौट चलो, चौके सब सुन अटल केकई स्वर को। उस केकई के अटल स्वर को, कभी ना टलने वाले अटल स्वर को सुन करके सभी बैठे हुए वहां पर सभा के लोग चौंक उठे। कि क्या सोचकर चौंक उठे कि इसी केकई ने तो भरत को राजा और राम को वनवास दिया था, आज ये ही श्री राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कह रही है। इस बात को सुन करके वहां पर बैठे हुए सभी सभा के लोग चौंक उठे, और ऐसे स्वर को नहीं, अटल, कभी न टलने वाले स्वर को सुनकर चौंक उठे। मैंने सबने रानी की ओर अचानक देखा। जब केकई ने यह कहा कि तुम घर को लौट चलो, तो ये अंडरलाइन है, इसको आप देखिएगा। तो उस केकई के स्वर को सुनकर सभी अचानक केकई की ओर देखने लगे। वैधव्य तो सारा वृथा यदा विधु लेखा। वह केकई ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो उस विधवा के वेश में, उस समय जो केकई विधवा के सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी, तो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। यथा माने जैसे, विधु माने चंद्रमा, रेखा चंद्रमा के लेखा। जब सबने रानी की ओर अचानक देखा तो रानी ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे वैधव्यता के वेश में सफेद वस्त्रों से ढकी हुई केकई ऐसी लग रही थी जैसे तुषार वृथा माने कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की रेखा हो। विधवा के वेश में केकई ऐसी लग रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वैसी ही हाहा गौमुखी गंगा। मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी। कैसी बैठी थी? निश्चल और निश्चल अचल बैठी हुई थी, तथापि असंख्य तरंगा, फिर भी उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। तरंग माने लहरें। वह वहां पर निश्चल स्थिर बैठी हुई थी उस सभा में, फिर भी उसके हृदय में असंख्य हजारों भावनाओं की लहरें उठ रही थी। वैसी ही हाहा गौमुखी गंगा। कि गुप्त जी कहते हैं, सिंगिनी के जैसा रूप धारण करने वाली केकई, वह सिंह के समान गर्जना करने वाली केकई आज गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो रही थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर वाणी निकल रही थी। इसको भी अंडरलाइन कर लें। बैठी थी अचल असंख्य तरंगा, वैसे ही हाहा गौमुखी गंगा। देखें कैसे रानी केकई के स्वर को
केकई के अटल स्वर को सुनकर सभी चौंक उड़े। तो केकई विधवा के वेश में ऐसी लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की रेखा हो। यद्यपि वहां पर वे स्थिर निश्चल अटल बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में असंख्य भावनाओं की लहरें उठ रही थी। वह सिंह के समान गर्जना करने वाली केकई आज गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र प्रतीत हो रही थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर स्वर निकल रहे थे। बच्चों आज यहीं तक पढ़ा रहे हैं। कुछ प्रश्न है वे इस प्रकार है। केकई का अनुताप। राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, पर लिखा हुआ है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मैंने भली भांति आपको समझा दी। तीसरा है राम की उस रात्रिन कालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक उठे। उत्तर लिखेंगे, राम की उस रात्रिकालीन सभा में बैठे हुए सभी लोग केकई के दृढ़ स्वर को सुनकर चौंक उठे। अगला प्रश्न है, विधवा के वेश में केकई उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। उत्तर लिखेंगे, विधवा के वेश में केकई उस समय सफेद वस्त्रों को धारण किए हुए थी। तो वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो, जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। अगला प्रश्न है, सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली केकई इस समय किस रूप में दिखाई दे रही थी। उत्तर लिखेंगे, सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली केकई उस समय गोमुख गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र रूप में दिखाई दे रही थी। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लें और फिर आगे का भाग कल पढ़ाऊंगी। आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।